नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत बना दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत बना दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी दी है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। सीईओ नीति आयोग की तरफ से बात कही गई है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का डंका अब फिर से पूरी दुनिया में बजने लगा। भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। इस बात की जानकारी नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने एक कार्यक्रम के दौरान दी है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अभी माहौल अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। सुब्रमण्यम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर यानी 4 ट्रिलियन डॉलर की है। बड़ी खबर है ये। बता दें, भारत बना दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी दी है। भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये जानकारी बता दें नीति आयोग के सीईओ की तरफ से दी गई है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा, भारत के लिए ये अच्छा माहौल है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। सुब्रमण्यम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर यानी कि 4 ट्रिलियन डॉलर की है। अपने आप में देखा जाए तो बेहद बड़ी खबर है ये। I think the country is at a take-off stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20-25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision document at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. I think भारत बना दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने जानकारी दी है। देखा जाए तो ये भारत के लिए बेहद बड़ी खबर है। भारत ने जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सीईओ नीति आयोग की तरफ से ये बात कही गई है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। इस बात की जानकारी नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कार्यक्रम के दौरान दी है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए माहौल अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। सुब्रमण्यम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर यानी कि 4 ट्रिलियन डॉलर की है। देखा जाए तो भारत अब अर्थव्यवस्था की मजबूती से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है दुनिया में। जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। अपने आप में भारत की बड़ी सफलता है। जी हां, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए कि भारत के लिए बेहद गर्व महसूस करने वाली बात है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था वाला दुनिया का देश बन गया है। जी, जिस तरह से आप देखेंगे, भारत लगातार अपने विकासशील देशों में से आता है और विकास करता रहा है, क्योंकि शहरीकरण बहुत तेजी से हुए हैं और कई राज्यों में काफी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको जाहिर सी बात है चौथा देश बनने वाला ही था। और जिस तरह से लगातार भारत की स्पीड अप बढ़ रही है, जिस तरह से मोदी जी का विजन था कि 2030 तक भारत को चौथा देश बनाना, सबसे बड़ी इकोनॉमी का देश बनाना है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम जापान को पीछे छोड़ दिए। उसके बाद अब धीरे धीरे हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे लगातार। और खासकर मोदी जी ने यह भी कहा
कि हम किसानों और शहरीकरण की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जिस तरह से किसान और शहरी और खेती किसानी की तरफ ध्यान देने से देश का विकास होता है, क्योंकि भारत हमेशा एग्रीकल्चर का देश रहा है और एग्रीकल्चर का जब जब विकास हुआ है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में ग्रोथ होगी और तेजी से भी ग्रोथ होगी। और किसानों के लिए ये भी कहा गया कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो और जितने भी हो सके आप एक अपने शहर में पर्यटक स्थल भी बनवाएं कि ताकि वहां पे लोग घूमने आए, और घूमने आएंगे तो उससे आपकी राज्य की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी बढ़ेगी। तो इसको लेकर काफी गहन चर्चाएं हुई हैं जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक साथ था। बात करें पंजाब के सीएम भगवंत मान की, चाहे नायब सिंह सैनी की, चाहे हेमंत सोरेन की, चाहे तमाम विपक्षी दल मौजूद थे और साथ में पक्ष दल भी मौजूद था। तो इससे ये लगता है कि विकसित देश के लिए सबको एक साथ रहना जरूरी है। रुचि जी अभिषेक, देखिए तो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखिए हम सैन्य शक्ति में तो आगे बढ़ ही रहे थे, हम अर्थव्यवस्था में भी दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, जिस तरह से हमने जापान को पीछे छोड़ा काफी सराहनीय है, क्योंकि आप देखिए लगातार जिस तरह से भारत विकास कर ही रहा है, चाहे डिफेंस के सिस्टम में हो, चाहे डिफेंस का सिस्टम पूरा दुनिया ने देखा, और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, शहरीकरण को लेकर हो, भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर हैं वो भारत में आना भी चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी जनता है और जनता के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा, धीरे धीरे आमदनी बढ़ रही है। तो इस वजह से अब भारत के अंदर लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और भारत जापान के साथ साथ और तमाम देशों को छोड़कर आगे बढ़ने का काम करेगा। जी रुचि। जी अभिषेक, अब देखिए हमारी देश की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर यानी 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो कि बताते समय नीति आयोग के सीईओ को भी काफी गर्व महसूस हो रहा था। जी, ये गर्व की बात है, क्योंकि आप लगातार देखिए कि जिस तरह से हमारा देश, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश के पास था क्या, क्योंकि सब अंग्रेजों ने लूट के लेके चले गए। उसके बाद देश विकासशील देश बना और कहीं ना कहीं अब चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो कहीं ना कहीं गर्व की बात है और पूरे देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। जिस तरह से आजादी के बाद जब देश के अंदर एक बार भुखमरी जैसी हालात हो गए, तो उसके बाद चौथी अर्थव्यवस्था बनना तो कहीं ना कहीं रुचि जी सराहनीय काम है। और जितनी भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार, तमाम सरकारों ने भी अपना योगदान दिया और देश को बढ़ाने में काम किया। रुचि जी। जी रुचि। जी योगदान देखिए, और अभिषेक आप देखिए कि सिर्फ अर्थव्यवस्था मामले में ही नहीं, हर मामले में भारत जो है वो तेजी से विकास कर रहा है। तेजी से दुनिया में देखा जाए तो कह सकते हैं कि भारत का डंका बज रहा है। जी, भारत का डंका पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा विश्व देखा कि भारत अब मजबूत स्थिति में है। चाहे सैन्य शक्ति की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, भारत किसी भी पक्ष में कमजोर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा विश्व जान चुका है कि भारत अब किसी भी चीजों में कमजोर नहीं है। भारत हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है और सक्षम भी है। तो रुचि जी, ये जाहिर सी बात है, अब आज नीति आयोग की बैठक के बाद हमें यह भी पता चल गया कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बड़ी बन गया है विश्व की। तो कहीं ना कहीं गर्व की बात है और देश के लिए गर्व की बात है कि हम कहीं ना कहीं टॉप चौथे देश में आते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है। और जाहिर सी बात है, हमारे देश का जो जनसंख्या है वो काफी बड़ा है, तो इस वजह से थोड़ा समय लगा है। लेकिन जब अगर ये धीरे धीरे काम होगा और इस पे हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। रुचि जी अभिषेक, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक अपनी अमिट छाप दुनिया पर छोड़ी ही थी कि एक बार फिर से भारत ने दुनिया को एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि हम हर चीज में आगे हैं। अभी देखिए कि इस ऑपरेशन के बाद भारत का डंका दुनिया में बज ही रहा था कि अर्थव्यवस्था जापान को छोड़ना, अभिषेक कहीं ना कहीं देखा जाए तो जापान की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। जापान को पीछे छोड़ना भारत के लिए काफी बड़ी और सराहनीय बात भी कही जा सकती है। जी, लगातार जापान एक विकासशील देश है। जापान जब भी उसके देश में भूकंप आते हैं तो कहीं ना कहीं जापान के अंदर ये भी देखा गया कि अर्थव्यवस्था डगमगाई सी नहीं है, वहां पे लोग काम करने वाले हैं। तो उसके बाद जब भारत इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है, उसके बाद जब भारत जापान जैसे देश को पीछे छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये विश्व के पटल पे ये भारत का डंका जरूर बचेगा। और ये जाहिर सी बात है, पता चलेगा कि भारत मजबूत स्थिति में है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात भी है
और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत का लगातार डेलीगेशन 32 देशों का दौरा करेगा, उसके बाद लगातार आप डेलीगेशन एक के बाद एक रवाना हो रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों के लिए रवाना हो रहा है, अमेरिका हो, रशिया हो, तो वहां पे पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहा है। तो भारत अब पूरी तरह से आगे बढ़ने का काम कर रहा है और डेवलपमेंट के ऊपर और शहरीकरण की तरफ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ काफी अच्छी तरीके से ध्यान दे रहा है भारत। जी अभिषेक, जिस स्पीड के साथ देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि आज जो चौथा नंबर है वो दूसरे तीसरे में तब्दील हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है कि 2047 तक कहीं ना कहीं भारत का एक विजन होगा कि पूरा राज्य और पूरा देश, हर एक गांव विकसित हो, और ताकि हम दूसरी या तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बन सके। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी, मैं बार बार यही कहूंगा, इतनी बड़ी जनसंख्या को लेके साथ चलना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने 10 सालों में 12-13 सालों में विगत काम करके दिया देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और जिस तरह से उनका विजन है 2047 तक, तो कहीं ना कहीं अब 2047 तक वो दिन भी दूर नहीं जब भारत दूसरी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा विश्व की। जी बिल्कुल अभिषेक, विजन बिल्कुल कंप्लीट होगा। जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये 47 से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जानकारी देने के लिए। बता दें, भारत बना दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी दी है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। सीईओ नीति आयोग की तरफ से यह बात कही गई है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। बता दें, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं जापान भी एक मजबूत देश अर्थव्यवस्था के मामले में, और जापान को पीछे छोड़ना भारत के लिए बड़ी सफलता है। इस बात की जानकारी नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कार्यक्रम के दौरान दी है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये बात कही है। इस मीटिंग के बाद उनकी तरफ से ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अभी अच्छा माहौल है, देश की स्थिति मजबूत है। सुब्रमण्यम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था $4000 अरब यानी $4 ट्रिलियन की है।